तो हेलो स्टूडेंट, देखिए अभी जो हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं, जो कि सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, देखिएगा अभी जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर हम लोग लेकर के आ गए हैं, जिसको सॉल्यूशन करेंगे। तो आप सब जुड़े रहिए और अपना तैयारी को करते रहिए। देखिए जो कि इस क्लास का एक ही अहमियत यही है कि जिस तरह का क्वेश्चन होगा उस तरह से जितना भी उसके रिलेटेड जितने भी थ्योरी आते हैं उस थ्योरी को भी सॉल्यूशन करते हुए चलेंगे। उससे भी जितने भी थ्योरी आएंगे, देखिए सेकंड कॉम्प्लीमेंट, तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट क्या है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसका एनालिसिस, इस तरह से शॉर्ट ट्रिक क्या है याद करने का। तो ये जो है सो टोटल थियरी बेसिस है, जो कि थियरी भी साथ में रिवीजन करते हैं। एक क्वेश्चन को लेते हैं, टोटल थियरी उससे रिलेटेड होता है, तो उसको सॉल्यूशन करते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट बनने वाला है, तो वीडियो को जरूर से देखें, पूरा देखें और अपना रिवीजन करें। और न्यू स्टूडेंट होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया, जिससे मुझे भी सपोर्ट मिला और आपको भी जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको ही सपोर्ट मिले। तो वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ते रहिए और देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसका थ्योरी को रिवीजन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो चलिए देखिए अभी जो कि फर्स्ट देखिएगा नीचे क्लास है, उसके बाद फर्स्ट जो कि चैप्टर है, जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल आई है, जो कि ज्ञान और मोक्ष की धरती में अगर आप रहते हैं, गया में रहते हैं, तो आपका स्वागत है। जो कि इलेक्ट्रिकल आई का स्पेशल सेट प्रैक्टिस जो कि ऑफलाइन चलता है, तो आप अगर ज्ञान और मोक्ष की धरती से तो इलेक्ट्रिकल आई में आकर के ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पावर ग्रिड 2023 महामैराथन एग्जाम तक में आपका स्वागत करते हैं। आपकी बार अंतिम प्रहार के साथ पावर ग्रिड को फोड़ने के लिए, जो कि 2 महीना पहले से ही जो कि महामैराथन चल रहा है, तो आप सब जुड़े रहिए। न्यू स्टूडेंट होंगे तो जरूर से आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में बहुत सारा जो कि सॉल्यूशन इसी तरह से थियरी को दिया गया है और उसका एक प्रॉब्लम को लेकर के थ्योरी को दिया गया है। तो इसी तरह से रेगुलर चलते आ रहा है, जो कि ऑफलाइन सेट होता है इलेक्ट्रिकल आई का जो कि ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस होता है, उसका भी जो कि आपका सेट आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप चाहते हैं अगर जुड़ करके सेट मारना भी चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका टेलीग्राम इलेक्ट्रिकल आई सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। इसी तरह से बैनर रहेगा तो उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको जो है सो मिल जाएगा, आपको सेट प्रैक्टिस सेट डेली मिल जाएगा आपको, और वहां से सेट मार करके आप जो है सो जुड़ सकते हैं। और इसी तरह से डेली जो होता है उसका रिवीजन भी साथ में होता है। तो चलिए आज जो हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का देखिएगा, यहाँ पे जो कि लोगो चल रहा है, जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोग देखने जा रहे हैं। किसी तरह का समस्या होगा, परेशानी होगा, संपर्क करना होगा, तो नंबर आपको दिया गया है। तो चलिए अभी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं और देखते हैं कि क्या पूछ रहा था और क्या इसका थियरी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए नोट्स की तरफ पढ़ेंगे हम लोग और नोट्स बनाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ द बाइनरी डिजिट इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेड। ये क्या है, 257 को बाइनरी डिजिट में चेंज करने में क्या कितना जो कि नंबर होगा, नंबर पूछ रहा है। तो देखिएगा ये जो कि आंसर इसका हो जाएगा, जो कि 9, यहाँ पर देख रहे हैं कि 9 हो जाएगा। देखिए चेंज कैसे किया है, इसका थियरी देखते हैं और उसका रिवीजन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कि कितना नंबर होगा वो नंबर के बताना था। देखिए यहाँ पे नंबर जो आ रहा है उसके बारे में बताने के लिए बोला गया था। तो देखिए जो कि क्या है, यहाँ पर दिया गया था, इसको 257 को रिप्रेजेंट करना है, बाइनरी सिस्टम में चेंज करना था। तो देखिए यहाँ पे कैसे चेंज किया जाता है, तो 2 से बाइनरी में चेंज करना होता है, तो 2 से डिवाइड करना होता है। तो 2 से डिवाइड किया, 1 आया, रिमाइंडर यहाँ पे लिखते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में 9। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा कि यहाँ लास्ट वाला को कैसे गिने, वो ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट वाला को कैसे गिनेंगे, इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा था, यहाँ तो देखिए 2 से लगाए तो 4 दूना 8, तो यहाँ 0 बैठ गया। देखिएगा इसका ऐसे करेंगे, इसका भी के टाइप का होता है। तो देखिए यही करना था। तो यहाँ पे देखिए क्या किया है, तो 2 से लगाए 4 दूना 8, तो 0 हो गया, ठीक है। फिर 2 से लगाए तो 0 हो गया, फिर 2 से ही लगता है तो 2 से एक बार में कट जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कंफ्यूजन यही होता है कि यहाँ पर 2 से 2 को काटते हैं और शेषफल जो कि एक रहता है उसको भी जोड़ के चलते हैं, क्योंकि लास्ट वाला यहीं पे ज़्यादा स्टूडेंट को गलत होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा था, द बाइनरी रिप्रेजेंट, इस तरह से इसको फिर क्या है, टॉप टू बॉटम टू जो कि होता है टॉप तक लिखते हैं। तो इस तरह से लिख दिए 1 0 0 करके, और ये आंसर इसका हो गया। तो इस तरह से इसका क्या होता है, बाइनरी में कन्वर्ट करने का सिस्टम होता है। तो आगे भी होगा, जो कि अभी तो इसमें नहीं दिया है, ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें आपको रिवीजन हो जाएगा। तो देखिएगा सेकंड कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, सेकंड कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। तो इसका आंसर देखिएगा ये है, सेकंड कॉम्प्लीमेंट का निकालने का तरीका क्या है, इसको देखिएगा।
यहाँ पे थियरी दिया गया है, थियरी में थोड़ा सा कलर ऐड कर देते हैं अच्छा वाला, जिससे दिखने में अच्छा लगे। तो देखिए यहाँ कर फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ने के लिए फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सर्किट क्या है, द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर इज डिफाइंड एट द वैल्यू ऑब्टेन इनिशियली एट द ऑल डिजिट दैट इज जीरो एज वन और वन को जीरो। देखिएगा यहाँ पे ये कह रहा था कि जो भी जीरो रहेगा उसको वन लिखेंगे और वन को जीरो लिखेंगे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में। तो पढ़ने वाली ये बात थी कि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं हम लोग, जो कि जीरो होता है उसको वन लिखते हैं, वन लिखते हैं उसको जीरो लिख देते हैं। अब उसी का सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा वीवीआई पॉइंट यही था बस कि यहाँ पर जो कि जीरो को वन, वन को जीरो लिख देते हैं, बस इतना ही फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। सेकंड कॉम्प्लीमेंट के क्या कह रहा था, यहाँ पे कह रहा है सेकंड कॉम्प्लीमेंट इज द सम ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट बाइनरी नंबर एंड वन टू द लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो कि LSB जो कि होता है उसको क्या कर देते हैं, कह रहा है सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में वन जोड़ देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, लास्ट क्या फुल फॉर्म लिखा था यहाँ पे, लास्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होता है उसमें क्या होता है, वन जोड़ देते हैं। तो देखिए फर्स्ट में क्या था यहाँ पे कि जो कि हो जाता है क्या, जीरो को वन, वन को जीरो लिखते हैं, ये तो कंफर्म हो गया। यहाँ पे ये लिखते हैं, वीवीआई पॉइंट यही था, और इसमें लगाते हैं तो लेफ्ट साइड में वन जोड़ देते हैं। देखिए इसका नॉमरिकल के साथ यहाँ पे बताया गया, तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, जितना दिया गया था उसको क्या है, वन से रिप्लेस कर दिया गया है, जो कि जीरो होगा वन कर दिया, वन है जीरो कर दिया, तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकल गया। एडिशनल एवब द सर्किट जो कि सेकंड कॉम्प्लीमेंट करने के लिए वन जोड़ देते हैं। देखिएगा जो कि यहाँ पर दिया गया है, जो कि ये क्या है, यहाँ पे जो नंबर था यहाँ फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट था। अब फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या है कि कलर चेंज कर देते हैं, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में वन जोड़ देते हैं। तो देखिएगा वन जीरो वन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन जीरो वन तो हो गया। देखिएगा अगर यहाँ पे वन जोड़ देते हैं तो क्या होगा, जीरो और वन वन हो जाएगा, इस तरह से निकलता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, जीरो वन वन हो गया, जीरो 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 हो गया, जीरो 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 हो गया, और लास्ट में क्या है, वन था वही वन हो गया, बाकी जीरो जीरो हो गया। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और सेकंड कॉम्प्लीमेंट का रिवीजन हो गया। देखिए पर यहाँ पर जो कि दिया गया वीवीआई पॉइंट, शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद करें इसको, शॉर्ट ट्रिक के बारे में बताया है। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या बोल रहा है, शॉर्ट ट्रिक्स सेटअप टू राइट द सेकंड कॉम्प्लीमेंट टू एनी बाइनरी नंबर, सेटअप सेट्स टू राइट सेकंड कॉम्प्लीमेंट को कैसे लिखते हैं उसके बारे में बता रहा है कि सेकंड कॉम्प्लीमेंट लिखने का क्या है, जो कि स्टेप। तो स्टेप के बारे में पढ़ते हैं, इसका कलर थोड़ा सा और डार्क होता है तो बेटर होता है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट में क्या आ रहा है, स्टार्ट फ्रॉम द, क्या कर रहा है, स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट है, लेफ्ट राइट टू, क्या कर रहा है, स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्या करते हैं, राइट से क्या होता है, इस राइट से लेफ्ट की ओर चलते हैं। एंड सर्च फ्रॉम द फर्स्ट, फर्स्ट को मतलब कि सर्च करते हैं, फर्स्ट कहाँ पे है उसको सर्च करेंगे। ये वन है अगर मान लीजिए तो इसको सर्च करेंगे कहाँ पे है। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट जिस जगह पे होगा उसको फर्स्ट सर्च करेंगे। उसके बाद सेकंड में क्या कर रहा है, देखिएगा फर्स्ट सर्च, ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हो गया। फिर कह रहा है सेकंड में कह रहा है राइट डाउन द बीट्स अंडर द फर्स्ट वन एज इट इज, जैसे वन होगा उसको वन ही लिख देंगे। इसका एक और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है थर्ड पॉइंट में, राइट डाउन द रिमेंबर लेफ्ट बीट विद द दियर रिस्पेक्टिवली कॉम्प्लीमेंट, क्या है, और सबका जो है सो कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। देखिएगा ये नॉमरिकल से समझ में आएगा ट्रिक को लगाने का क्या बोल रहा था। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं जिससे आपको पता चल जाए। फर्स्ट में क्या करा, स्टार्ट फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, क्या है, राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे। तो क्या है, क्वेश्चन कहाँ पे था, तो क्वेश्चन ये है राइट टू लेफ्ट जाएंगे, इस तरह से जाएंगे, ये कह रहा था। उसके बाद कह रहा था सर्च वन, वन को सर्च करेंगे तो फर्स्ट में ही वन है, यहाँ पे देख लिए। उसके बाद कह रहा था राइट ऑन द विच अंटिल द फर्स्ट वन एज इट, वन होगा उसको वन ही लिख देंगे, फर्स्ट वाला जो कि वन होगा, फर्स्ट वाला जो कि वन होगा उसको वन ही लिख देंगे, जो कि फर्स्ट वन होगा उसको वन ही लिख देंगे। जैसा कि देखिएगा वन आ गया है, तो इसी को बोल रहा था फर्स्ट वन जो रहेगा उसको वन ही छोड़ देंगे। और उसके बाद कह रहा है राइट ऑन द रिमेनिंग बिट्स विद द
रिस्पेक्टिवली कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट और सबका क्या है कंप्लीमेंट लिख देंगे। तो देखिएगा 1 को क्या लिखा है 1 ही लिख दिया, बाकी सबका 1 का 0 कॉम्प्लीमेंट लिख दिया है। यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे 1 कर दिया। तो शॉर्ट ट्रिक यही था कि फर्स्ट क्या सर्च करेंगे लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से 1 को सर्च करेंगे, 1 सर्च करें तो 1 को 1 लिख देंगे, बाकी कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। तो ये थियरी था। तो यहाँ पे देखिएगा ट्रिक्स यही था, देखिएगा ट्रिक शॉर्ट में भी डाल देंगे, तो शॉर्ट में ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है फर्स्ट तो क्या है, स्टार्ट फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की ओर सर्च करेंगे 1 को, बस। फिर राइट फर्स्ट डिजिट जो भी 1 रहेगा उसको 1 लिख देंगे फर्स्ट में, और उसको फिर क्या है कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, बस इतना ही था। इसके बाद चलते हैं आगे जो कि इसका क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इतना इन द बाइनरी कोडेड डेसिमल, मतलब बीसीडी में कन्वर्ट करके लिखना है। व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इतना जो कि डेसिमल है द बाइनरी कोडेड डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो देखिएगा ये जो आंसर इसका हो जाएगा जो कि इसका दिया गया है 4589 को। तो इसमें क्या है इंपॉर्टेंट नोट्स जो कि दिया गया, देखिएगा द क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम द बीसीडी, बीसीडी से पूछा गया द बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर फ्रॉम अब गिवन डेसिमल नंबर, क्या है डेसिमल नंबर से क्या चेंज करना है, बीसीडी में चेंज करना, और नोट सिंपली बाइनरी इक्विवेलेंट, बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना बहुत ही सिंपल नहीं है, इसको बोल रहा है। तो देखिए फिर से इसको पढ़ते हैं, कह रहा है द क्वेश्चन आस्किंग टू फाइंड बीसीडी दैट इज द बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर, इसका फुल फॉर्म कहा देगा अब गिवन डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर से क्या है बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर कन्वर्ट करना है, एंड नॉट सिंपल टू बाइनरी इक्विवेलेंट, बाइनरी में कन्वर्ट करना सिंपल नहीं है, इसके बारे में बता रहा था। उसके बाद देखिए की पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ, की पॉइंट क्या है, तो देखिए की पॉइंट कह रहा है कि यहाँ बाइनरी कोड डेसिमल नंबर है, तो सिस्टम ऑफ द राइटिंग नंबर, यहाँ पर देखिएगा बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर, इसको बीसीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, इज द सिस्टम ऑफ द राइटिंग नंबर्स असाइन 4 डिजिट, क्या है बीसीडी को 4 डिजिट में कन्वर्ट करके लिखते हैं, बाइनरी कोडेड टू ईच डिजिट 0 to 9 तक होता है, 0 तक 9 तक होता है, और इसको क्या है 4 डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं। बेस कितना होता है 10 होता है डेसिमल का नंबर, फॉर बीसीडी कोडेड इन ए पार्टिकुलर सिग्नल इज बेस जो कि 10 होता है, 10 डिजिट का होता है, इज द रिप्रेजेंटेड इन द बाइनरी नोटिफिकेशन। देखिए जो कि बीसीडी में कन्वर्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि चार्जर को कॉमन करके लिख देते हैं, बस यही करना था। इसमें जो नंबर दिया गया है सबको पहले क्या है बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो 9 क्या है, 9 को कन्वर्ट करने के लिए ऐसे निकालते हैं, 4 दूना 8 तो 1 बच जाएगा, इस तरह से 2 दूना 4 इस तरह से निकालते हैं। तो पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी को 4 बिट में 4 के पेयर में लिखेंगे। तो देखिएगा 0 को 0 होता है, ये जो डेसिमल बीसीडी में कन्वर्ट करने का बात है, तो 0 को ऐसे लिखते हैं, 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं। तो ये 10 तक जो कि डेसिमल का जो कि बाइनरी जो कि है याद करने वाला भी है, अगर आप चाहते हैं तैयारी अच्छा रहे तो इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, 0 का मान इतना होता है, 1 का मान इतना होता है, नहीं तो डायरेक्ट गुना करके भी निकालते हैं, 2 गुना 2 के पावर 0 होता है, 2 के पावर 0 और 2 के पावर गुना 1 कर देते हैं, 2 गुना 2 के पावर 2 कर देते हैं, इस तरह से निकालते भी हैं। तो आप निकाल कर कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं, जो कि देखिएगा यहाँ पे दिया गया है। तो क्या है 9 तक डेसिमल तक के जो कि बाइनरी में कन्वर्ट करके दिया है। तो इसके बाद देखिए जो कि है कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि बाइनरी कोडेड डेसिमल बीसीडी मान में दिया गया है, जो कि क्या है बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल जो कि बीसीडी दिया गया है कितना 4589 में दिया गया, जो कि बेस कितना है 10 है, तो क्या है डेसिमल में है, बीसीडी में है ना। इसके बाद कह रहा है इसका मान कन्वर्ट करके इस तरह से लाया जाता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 का मान कितना होता है, तो देखिए 9 का मान 001 होता है, 8 का मान कितना होता है 001 होता है, तो 8 का मान लिख दिया। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं बीसीडी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ज़्यादा इसमें लेंदी नहीं है, बस यही समझना था कि इतना याद रहेगा, ये वीवीआई पॉइंट है, इसको याद रखिएगा तो आपको अच्छे से आ जाएगा।
तो चलिए इसको शुरू करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है इससे। वीवीआई पॉइंट है, इसको रीड करेंगे, आगे भी अब जरूरी पड़ेगा तो हम इस तरह से तैयारी करते हैं। आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है इफ द बुलियन एक्सप्रेशन दिया गया है, बुलियन एक्सप्रेशन दिया गया है, बार क्यू प्लस क्यू आर प्लस क्यू पी आर दिया गया है, मिनिमाइज द एक्सप्रेशन बिकॉज, इसको मिनिमाइज करेंगे तो क्या आएगा, तो आंसर देखिएगा बार पी क्यू प्लस पी आर आ जाएगा। देखिएगा इसका मान जो कि क्यू आर होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए कैसे कैंसिल आउट होगा उसके बारे में देखते हैं कि क्या है इसका थियरी। रिवीजन के तौर पर है, आपको आता है तो बढ़िया बात है, और स्किप करके देख सकते हैं ना, कह रहा है कि इसको देखते रहिए। यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट में कह रहा है द सीक्वेंस लॉ, कॉन्सेंस लॉ जो कि है, कॉन्सेंस लॉ कह रहा है इज वन ऑफ द लॉ मोस्ट पावरफुल थ्योरम। कंसेंसस थ्योरम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम यूज टू द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। कंसेंसस थ्योरम कहाँ यूज किया जाता है, जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाता है फॉर द मिनिमाइज द बुलियन फंक्शन, बुलियन फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और द इक्वेशन आइदर द सक्सेसिव रिड्यूसिंग मेथड और इन द के मैप में भी यूज किया जाता है। किसका, कॉन्सेंसस लॉ जो कि है, ये इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि इसमें यूज किया जाता है। देखिए कि स्टेटमेंट क्या है इसका, स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द कॉन्सेंसस लॉ, कॉन्सेंसस थ्योरम स्टेट दैट द कॉन्सेंसस टर्म इफ द थोड़ा सा और पतला कर देते हैं। क्या कहता है कॉन्सेंसस थ्योरम, क्या कहता है यहाँ पे, कॉन्सेंसस थ्योरम इज दैट कॉन्सेंसस टर्म क्या है, डिसजंक्शन इज द डिफाइंड व्हेन द टर्म इज द फंक्शन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। क्या होता है रेसिप्रोकल, सच एज ए एंड ए बार, ए एंड ए बार क्या है, इसका रेसिप्रोकल है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर सच एज ए इज ए बार होता है। कॉन्सेंसस थ्योरम फर्स्ट में क्या कहा गया है, क्या रेसिप्रोकल होगा तो क्या है, ए जो हो जाएगा, ऐसे समझ सकते हैं जो डायरेक्ट थ्योरी जो कि पढ़ते हैं उसमें। तो देखिएगा डायरेक्ट जो कि होता है क्या, ए अगर ऐसे लिखा गया है तो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे कहते हैं हम लोग। तो इस तरह से ही समझाएगा, फर्स्ट लॉ में यही होता है कि क्या होता है, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो क्या होगा, ए होगा सो ए बार के रूप में लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये है जो कि क्या लिखेंगे, इसको ए बार के रूप में लिख देते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द कॉन्सेंसस थ्योरम क्या कहता है, इज डिफाइंड इनटू टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट में डिफाइन किया गया है। देयर आर, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ए प्लस बी, ए बार सी, ए का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है समझिए, प्लस बी सी है, इसको क्या लिखेंगे तो ए बी प्लस ए बार सी, क्या है, ए बी प्लस ए बार सी लिख सकते हैं इसको। तो ये थियरम है, डायरेक्ट आपको सेकंड स्टेटमेंट में आ जाता है। तो देखिएगा इसको कैसे फिर डिफाइन करके लिखा गया है, ए प्लस बी प्लस ए बार प्लस सी डिवाइड करके ऐसे लिखा जाता है। देखिए आगे इसका थ्योरम दिया गया होगा। देखिए कैलकुलेशन कैसे निकलता है इसका। देखिए y बराबर पी बार क्यू प्लस क्यू आर ऐसे दिया गया है, तो इसको और आगे जो कि बढ़ा करके लिख सकते हैं ऐसे। y बराबर क्या लिखा है, पी क्यू सेम रख दिया गया है, पी और आर, पी आर को इधर रख दिया गया है। उसके बाद क्या है, क्यू आर को इंटू में पी इंटू पी बार लिख सकते हैं। जैसे पी इंटू पी बार, पी प्लस का नियम, तो ये क्या है, कैंसिल आउट हो सकता है। एडिशनल इसमें ऐड किया गया है, इसमें क्या है, एडिशनल ऐड किया गया है। तो इसको ऐड करके देखिएगा यहाँ पे अलग जो कि निकाला गया है, क्या सेम लिखा दिया गया यहाँ तक। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे कॉमन गुना कर दिया गया है, क्यू आर पी बार, फिर क्यू पी आर हो गया। देखिएगा यहाँ जो कि आ गया, इसे डिफाइन करके आ गया। उसके बाद देखिए थर्ड में इसको क्या कहा दिया है, देखिए अब पी क्यू कॉमन ले लिया है, पी क्यू जो कि है पी बार क्यू जो कि यहाँ पे क्या कर दिया गया है, कॉमन ले लिया है। तो क्या बच जाएगा, पी पी बार क्यू कॉमन ले लेंगे तो वन प्लस, तो आर कॉमन हो गया। देखिए पी तो कॉमन हो गया, पी कॉमन हो गया तो वन प्लस आर हो जाएगा। उसके बाद इसमें पी आर कॉमन होगा, तो पी आर कॉमन होगा तो वन प्लस क्यू बच जाएगा।
कैसे कर दिया है, कंफ्यूज हो रहा है। y बराबर p बार q कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस r बच जाएगा, और यहाँ पे p और r कॉमन ले लिए, p और r कॉमन ले लिए तो यहाँ q बच जाएगा, और p और r कॉमन ले लिए, p और r कॉमन हो गया तो 1 बच गया। कैसे किया है, कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसको। और देखिए इसका रिजल्टेंट क्या कह रहा है कि इसको इसी तरह से पी क्यू प्लस पी आर लिख दिया है। 1 प्लस आर और 1 प्लस क्यू को रिमूव करके डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दिया गया। तो क्या है, तो ए प्लस वन बराबर 1 हो जाता है। ए प्लस वन बराबर क्या होगा, ए प्लस 1 प्लस ए बराबर 1 हो जाता है, तो 1 प्लस आर हो गया तो 1 ही हो जाता है, तो 1 और 1 हो गया। इसको देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, डबल स्पेस टाइप कर दे रहे हैं, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या है, 1 प्लस ए बराबर असेंडिंग टू द बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा से भी इसको निकाला जाता है। तो थोड़ा सा इसको देखते हैं, कंफ्यूजन कहाँ था। तो देखिए यहाँ ये इंपॉर्टेंट याद करने वाली है, थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पर जो भी कॉमन लिया गया है, जो भी कॉमन लिया गया है, यहाँ पर देखिएगा, जो भी कॉमन लिया गया है, पी बार क्यू कॉमन लिया गया है तो 1 प्लस आर, मतलब कि पी बार कॉमन लेंगे तो पी भी कट जाएगा। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, पी बार भी अगर कॉमन लेते हैं तो पी भी कट जाता है। यहाँ पे देखिएगा पी आर कॉमन लिया गया है तो पी बार था तो यहाँ से क्या है 1 हो गया है। ये ध्यान दीजिएगा, यही थ्योरम कंफ्यूजन रहता है कहीं कहीं। तो चलिए आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं के मैप क्या है। कह रहा है के मैप इज गिवन बिलो द रिप्रेजेंटेशन बिट G2 फॉर द 4 बिट बाइनरी, जो कि B4 B3 B2 B1 टू ग्रे G1 G4 G3 G2 G1 कन्वर्ट। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ G2 का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कह रहा है के मैप दिया गया है रिप्रेजेंटेशन, जो कि के मैप में क्या है, जी के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन द बिट G2 को निकालना है फॉर द 4 बिट, जो कि 4 बिट बाइनरी दिया गया है, B4 B3 B2 दिया गया है टू द ग्रे G4 G3 और G2 और G1 में कन्वर्ट किया गया। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ G2 का एक्सप्रेशन निकालना है हमको। देखिएगा तो इस तरह से दिया गया है, यहाँ पे के मैप में इसी तरह से बनता है 0 0, जो कि इस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं ऊपर। यहाँ देखिए इस तरह से होता है। तो इसको निकाला है, उसको देखते हैं आंसर। देखिएगा यहाँ पे सी इसका आंसर आ रहा है। तो देखते हैं थियरी क्या है इसका। यहाँ पे कह रहा है फॉर्मिंग पेयर 4 इन के मैप एज शोन इन द फिगर, जो कि 4 इन के मैप इज शोन इन द फिगर दिया गया है। जो कि देखिएगा कॉमन 1 1 जो कि जहाँ पर है उसको कॉमन ले लिया है। क्या है, देखिएगा 1 1 जो कि जहाँ पर कॉमन है उसको कॉमन ले लिया है। इसको क्या कहते हैं, देखिएगा B3 बार और B2 इसको लिखा है, और इसको B3 B2 बार इसको भी लिखा है। देखिएगा B2 देखिएगा इसलिए कह रहा है कि दूसरा नंबर का देखिए 0 1 2 है, दूसरा का है, और तीसरा का है, और दूसरा का भी है। तो यहाँ B3 और B2 बार लिखा है, यहाँ पे B3 तीसरा और क्या है, इधर भी तीसरा होता है, तो तीनों ले लिया गया है इस तरह से। के मैप को के मैप इसके बाद देखिए सिंप्लीफाई करके निकाला है, जो कि आंसर इस तरह से होता है। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं के मैप का सॉल्यूशन किया है, फॉर्मेशन ऑफ, जो कि इसका अलग से थ्योरी निकाल के बता देंगे, उसके बाद देखेंगे। तो के मैप देख लेंगे, उसके बाद कह रहा था आउटपुट वोल्टेज ऑफ लॉजिक सर्किट क्या होगा। आउटपुट वोल्टेज इसमें क्या होगा, तो देखिए कौन सा सर्किट है इसका भी देखेंगे आगे, जो कि थियरी रहेगा उसमें। तो क्या होगा, देखिएगा ये आउटपुट है तो हमेशा इन्वर्सली होगा, जो कि देखिए ए बार हो गया है, आंसर ए बार हो गया। क्योंकि ये जा रहा था एक्स नॉट है तो उसको एक्स नॉट है तो उसको क्या कन्वर्ट कर देगा, इन्वर्सली कर देगा। तो देखिएगा यहाँ पे दिया गया थ्योरी के देखते हैं, द गिवन फिगर एक्स नॉर गेट दिया गया है। ये क्या है, एक्स नॉर गेट है। ये कौन सा गेट है, एक्स नॉर गेट है। नॉर गेट इज द एंड और गेट आर फ्लोइंग नॉट गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। क्या है, नॉर गेट गेट इज एंड और गेट दोनों को मिला के नॉट गेट बनता है। तो देखिएगा इसका जो कि एक्सप्रेशन सोल्व करके क्या आता है, तो 0 0 1 हो जाता है,
एक्स नॉर का जो कि एक्सप्रेशन दिया गया है, 0 0 देंगे दोनों सर्किट में तो क्या कर देगा, 1 कर देगा। 0 या 1 देंगे तो क्या कर देगा, 0 1 देंगे तो यहाँ पे 0 कर देगा। यहाँ पर भी देखिएगा, अगर 1 और 0 देंगे तो 0 कर देगा, और 1 1 देंगे तो क्या कर देगा, 1 कर देगा। देखिएगा यही इसमें इसका बुलियन एक्सप्रेशन है, जो कि अदर रहेगा, मतलब अलग अलग रहेगा, अपोजिट साइन तो 0 हो जाएगा, सेम साइन रहेगा तो 1 हो जाएगा। एक्स नॉर का ये एप्लीकेशन है, सिंबल ट्रूथ टेबल है, यहाँ पे ट्रूथ टेबल है। तो आगे चलते हैं, आउटपुट इक्वेशन, जो कि ये इक्वेशन होता है एक्स नॉर का, जो कि है क्या हो जाएगा, y बराबर a प्लस बी, जो कि बार हो जाता है एक्स नॉर का। की पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, की पॉइंट में क्या दिया गया है, की पॉइंट क्या कह रहा है, इफ b इज ऑलवेज लो, b क्या है, ऑलवेज लो, द आउटपुट इज इन्वर्टेड वैल्यू ऑफ दियर a बार। क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखेंगे, फिर से पढ़ते हैं, यहाँ पे कह रहा है b इज ऑलवेज लो, b क्या होगा, b इज ऑलवेज लो, आउटपुट इज इन्वर्टेड, डियर ए से ए बार में कन्वर्ट हो जाता है। इसको ये की पॉइंट था। उसके बाद कह रहा है दूसरा में क्या है, यही कह रहा था, आउटपुट लो द बोथ इनपुट आर डिफरेंट। क्या है रहा, आउटपुट इज लो, अगर आउटपुट लो होगा, 0 होगा, तो दोनों क्या होगा, डिफरेंट होगा। द आउटपुट इज हाई, द इनपुट इज ऑल इज सेम, सेम होगा। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिएगा और कुछ दिखाया गया है। इसमें कह रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फिगर शो इन द आई ई एन ए एन ऐसा सिंबल एग्लोनाइज सिमिलर फॉर द बेसिक गेट। बेसिक गेट का जो कि सबका दिया गया है सर्किट, देखिएगा क्या है, नॉट गेट है, तो इसको नॉट गेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि क्या है, एंड गेट है, एंड गेट है नहीं, एंड गेट को क्या है, इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नॉट गेट है, और गेट है, ये और गेट को इस तरह से भी लिखते हैं, जो कि 1 से कम होता है, या 1 के बराबर या 1 से कम होता है। और नैंड गेट है, जो कि देखिएगा एंड गेट है, नैंड गेट है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, नोट लगा देते हैं तो नैंड गेट हो जाता है, एंड में नोट लगा देते हैं तो नैंड गेट हो जाता है। उसके बाद देखिए नॉट और गेट था, उसको में नोट लगा देते हैं तो नॉर गेट हो जाता है, जो कि 1 से कम होता है। तो देखिएगा और वाला जितना भी सिग्नल है, 1 होगा नहीं तो 1 से कम होगा, 1 होगा नहीं तो 1 से कम होगा, बाकी का दिया नहीं गया है, जो कि 1 होता है, नॉट गेट का 1 होता है, और सब ऐसे भी एंड गेट सेम ही होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सिंप्लीफाइड द बुलियन एजेब्रा, जो कि दिया गया है, इसका सिंप्लीफाई करने के लिए फिर से आ गया है। क्या है यहाँ पे, द सिंप्लीफाइड द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द, क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन p बराबर एक्स वाई जेड, एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स वाई जेड को एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो एक्स इंटू वाई प्लस जेड आता है। तो देखिए इसका थ्योरी सॉल्यूशन सिंप्लीफिकेशन करके देखते हैं क्या क्या इसमें करेंगे, कौन कौन सा थ्योरम यूज करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो कि दिया गया है, एक्स जेड लिख दिए, उसके बाद वाई प्लस वाई बार लिख दिए, तो क्या होगा, y प्लस वाई बार लिख दिए y को। इसके बाद कह रहे हैं y को क्या, यहाँ पे z को लिख दिए, और y प्लस वाई बार बराबर 1 हो जाता है। यहाँ पे एक्जेड कॉमन लेते हैं, यहाँ पे एक्जेड तीनों से कॉमन लेते हैं, एक्जेड और एक्जेड को कॉमन लेते हैं, एक्जेड यहाँ से कॉमन ले लिए तो y बच जाएगा, y प्लस वाई बार बराबर 1 होता है। देखिएगा यहाँ पे अपोजिट इन्वर्सली रहेगा तो उसका 1 हो जाता है। तो एक्स जेड कॉमन हो गया तो y प्लस वाई बार हो जाएगा, यहाँ पे 1 ही बचेगा ना, 1 को गुना कर सकते हैं अभी। इसके बाद x प्लस वाई जेड, जो कि है तीसरा पॉइंट है इसमें, क्या है, इसको कॉमन ले लिया, y प्लस वाई बार, जो कि हो गया, दो ही इक्वेशन यहाँ लिखा है, तीसरा इक्वेशन है नहीं। एक्स जेड जो कि कॉमन हो गया, और इसका 1 हो गया, एक्स वाई जेड जो कि इसको कुछ नहीं किया है, एक्स वाई जेड बार को एक्स वाई जेड बार लिख दिया गया है, और इसमें दो ही में कॉमन लिया गया। देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है कि दो ही में कॉमन लिया गया है,
देखिएगा ये दो से कॉमन लिया गया है, ये दो से कॉमन और ये सिंपल लिख दिया गया है, तो एक्स जेड कॉमन इसमें से लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ वाई प्लस वाई वर होगा तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, और बाकी सेम टू सेम उतार दिया गया है। यहाँ पे क्या होगा, एक्स जेड इसका हो गया और इसका क्या हो गया, ये तो सेम था, सेम ही रह गया। और इसमें अगर एक्स कॉमन लेते हैं तो जेड प्लस वाई जेड का बार यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह से आ गया इसका, यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम का यूज करके क्या कर दिया है, इसको सोल्व कर रहा है। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम इसमें लगा करके कह रहा है एक्स कॉमन हो गया तो जेड प्लस वाई हो गया। यहाँ पे फर्स्ट है वो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा दिया है और जेड प्लस जेड बार लिख दिया है। देखिए एक्स को एक्स ही रह दिया है, एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लिया है एक साइड में और फिर जेड प्लस जेड बार लिखा है। जेड प्लस जेड बार का मान तो ऐसे भी 1 हो जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम में एक्स्ट्रा लगा करके मतलब यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा एक्स जेड हो गया और इसका 1 ही होता है। तो क्या इसमें आंसर क्या दे रहा था यहाँ पे, एक्स इंटू वाई प्लस जेड जो कि आ रहा था, एक्स इंटू वाई प्लस जेड, देखिएगा आंसर आ गया है यहाँ पे, एक्स प्लस वाई इंटू जेड हो गया। तो यही आंसर, और डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम का यूज किया है खाली। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यही थी कि दो ही कॉमन लिया था और दो को कॉमन एक सेम रखने दिया, उसके बाद सोल्व करके जो आया उसमें डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा दिया। क्या लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम इसमें लगा दिया और इसको आंसर ले आया। चलिए आगे चलते हैं, इसका क्वेश्चन अगला में क्वेश्चन में कह रहा विच ऑफ द फ्लोइंग यूनिवर्सल लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन कौन होते हैं। तो नॉर गेट जो कि क्या है, यूनिवर्सल गेट है। तो चलिए नॉर गेट को देखते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सारा गेट इसमें होगा, यूनिवर्सल गेट जितना भी होते हैं सारे होगा। कॉन्सेप्ट द यूनिवर्सल गेट इज द वन विच एनी अदर बुलियन फंक्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट नीड्स एंड द गेट्स, गेट के लगाए के बिना डायरेक्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल टू यूनिवर्सल गेट नैंड और नॉर गेट होता है। टू यूनिवर्सल गेट क्या क्या होता है, नैंड एंड नॉर गेट होता है। नैंड गेट का क्या कहा जाता है, दिस इज द गेट आउटपुट लॉजिक गेट इज ओनली व्हेन बोथ इज इनपुट। यहाँ पे देखिएगा जो कि क्या है, नन गेट का बता रहा है, इन दिस गेट द लॉजिक गेट इज फॉल्स ओनली फ्लैश ओनली विथ व्हेन बोथ इनपुट आर ट्रू इट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड गेट। एंड गेट का क्या है, कॉम्प्लीमेंट होता है। नैंड गेट क्या है, एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है। नॉट गेट क्या है, नॉट गेट आउट ऑफ द लॉजिक गेट ट्रूथ व्हेन द बोथ इनपुट आर फॉल्स। दोनों क्या है, आउटपुट फॉल्स होगा, दोनों इनपुट फॉल्स होगा तो क्या होगा, लॉजिक गेट आर गेट इन ट्रू। यहाँ पे देखिए 0 0 रहेगा तो क्या होगा, नैंड गेट में 1 हो जाएगा। 0 1 रहेगा तो क्या होगा, 0 1 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 सेम रहेगा तब भी 1 हो जाएगा, और अलग अलग रहेगा तब भी सेम 1 हो जाएगा, और सारा में क्या होगा, सेम रहेगा तो बस 0 हो जाएगा। यही इसमें नैंड गेट का एक इक्वेशन है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें देखिएगा नॉट गेट का नॉर गेट का क्या होगा, अगर 0 0 सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 1 क्या हो जाएगा, अलग रहेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड फंक्शन इन द लॉजिक डायग्राम क्या हो जाएगा, एंड फंक्शन ऑफ द लैडर लॉजिक यूज्ड है। एड फंक्शन इन लैडर लॉजिक यूजेज क्या हो, किसका यूज किया जाता है, देखिए नॉर्मल ओपन कॉन्टेक्ट इन सीरीज। यहाँ पे क्या कर रहा है, एंड फंक्शन इज लैडर जो कि हो जाएगा, एंड फंक्शन होगा तो इसमें क्या होगा, नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट सीरीज, ओपन होगा लेकिन कॉन्टेक्ट सीरीज में रहेगा। देखिए इसका एप्लीकेशन दिया होगा तो एप्लीकेशन को देखिए, थियरी में दिया गया और बाकी डायग्राम भी बताया गया है। लैडर डायग्राम ऑफ एंड फंक्शन का लैडर डायग्राम दिया गया। एंड फंक्शन हैज द मल्टीपल पीएलसी, क्या है, एंड फंक्शन क्या है, मल्टीपल पीएलसी होता है। इनपुट हैज द वन रिजल्टिंग आउटपुट, वन रिजल्टिंग आउटपुट होता है। कह रहा है द एंड फंक्शन है द मल्टीपल पीएलसी इनपुट, इनपुट क्या है, मल्टीपल रखता है, इनपुट क्या रखता है, मल्टीपल रखता है। एंड द रिजल्ट होता है रिजल्टिंग वन आउटपुट दिया जाता है। इनपुट मल्टीपल रहता है और रिजल्ट जो होता है सो वन ही देता है। एंड इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है व्हेन द ट्रांसलेट एंड फंक्शन इनटू द लैडर डायग्राम, एंड फंक्शन से लैडर डायग्राम में कन्वर्ट करना है, वी कैन एक्सप्रेस सिम्बोलिटिकल फॉर्म टू नॉर्मली
ओपन जो कि नो होता है कॉन्टेक्ट पीएलसी ए बी एंड द रियल कॉइल जो कि पीएलसी वाई जो होता है। देखिएगा यहाँ पे इनपुट दिया गया, इनपुट मल्टीपल होता है, आउटपुट क्या होता है सिंगल ही होता है। देखिएगा यहाँ पे एंड फंक्शन का डायग्राम इस तरह से होता है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। एंड फंक्शन होगा तो डायग्राम क्या होगा, ये होगा। इसको लैडर डायग्राम ट्रूथ टेबल एंड फंक्शन जो कि दिया गया है, तो ट्रूथ टेबल का लैडर डायग्राम प्रोग्राम क्या होता है, ए और बी होगा तो इसको वाई लिखते हैं। फिर कह रहा है एंड हेयर द एंड फंक्शन extending the all the PLC input truth and the corresponding to result in truth. However, the any one PLC input is false, then occupying resulting also false. PLC input and B follows binary concept and the port of the end gate function where the four possible logic circuit होता है। ट्रूथ टेबल ऑफ द एंड गेट, ट्रूथ टेबल जो कि एंड गेट का फंक्शन का क्या होता है, तो क्या होगा फॉल्स होगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स हो जाएगा। एंड गेट का फॉल्स ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा, ट्रू ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि नोट में कह रहा है द नंबर ऑफ लॉजिक इरेक्शन इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ पीएलसी। सेकेंड पीएलसी इनपुट हो जाएगा, बट डज नॉट मैटर टू मच विद द एंड फंक्शन बिकॉज रिजल्टिंग ट्रूथ ओनली वन ऑल पीएलसी। इनपुट आउटपुट का देखिएगा, आउटपुट दिया गया फॉल्स, देखिए फॉल्स फॉल्स रहेगा तो फॉल्स ही देगा, एक्सप्रेशन दिया गया है। फॉल्स और ट्रू रहेगा तो क्या होगा फॉल्स देगा, फॉल्स और ट्रू रहेगा तो फॉल्स देगा। इसकी तरह से आपको दिया गया है लैडर डायग्राम। यहाँ पर देखिएगा जी क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द इनपुट, क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है व्हाट इज द इनपुट ऑफ द बुलियन गिवन गेट्स द एबीसीडी ऑफ द एफ, एफ का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा था कि एफ का मान क्या होगा, एफ का मान क्या होगा। क्या यार इसको क्या होगा, आंसर ये है देखिएगा। इसके बाद देखिए कह रहा है कि सॉल्यूशन में कह रहा है कि देखिएगा फंक्शन ऑफ गेट सिग्नल दिया गया है, फंक्शन ऑफ गेट सिग्नल ए बी इंटू ए बार इंटू बी सी का बार जो कि टोटल का बार दिया गया है। ए बराबर 0, बी बराबर 1, सी बराबर 1 हो जाएगा। देखिएगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि दिया गया व्हाट इज द इनपुट ऑफ द गिवन बिलो, व्हाट इज द इनपुट ऑफ द गिवन बिलो गेट इन द फार्मूला एबीसी गेट 0, एफ बराबर 0, मतलब क्या इनपुट दिया जाए कि आउटपुट क्या होगा 0 आएगा, क्या इनपुट दे कि आउटपुट क्या हो जाएगा 0 आएगा, ये पूछ रहा था इसमें से। तो इसमें देखते हैं कि इसमें पुट करके देखिए बनाया है नॉमरिकल को, उसको सोल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या है यहाँ पर क्या है 0 और 1 देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए किस तरह से इस वाला जो कि फार्मूला है इस पे अगर पुट करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इस एक्सप्रेशन पुट करते हैं तो ए बराबर 0, बी बराबर 1 और सी बराबर 1 पुट करेंगे, आउटपुट कितना आएगा 0, और एफ बराबर 0 मांगने के लिए बोल रहा है तो क्या होगा 0 1 1 पुट करेंगे, क्या होगा 0 1 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 1 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आउटपुट 0 आ जाएगा। यही बोल रहा था। देखिएगा लॉजिक सर डायग्राम का जो कि सॉल्यूशन करने के लिए बोल रहा है कि देखिए ये जो फिगर दिया गया है उसका सॉर्ट आउट करके जो कि कह रहा है द लॉजिक सर्किट शो इन द फिगर कैन बी मिनिमाइज, मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। कह रहा है एक्स जो कि है जो कि नॉट गेट है एंड गेट है, क्या है इसका सॉल्यूशन करके क्या आया है देखिएगा ये आया है। तो इसको नीचे देखते हैं कि क्या है द आउटपुट ऑफ द गिवन सर्किट, आउटपुट क्या होगा, तो देखिएगा एस प्लस एक्स प्लस वाई का बार प्लस एक्स बार है और टोटल का बार है, तो इसमें देखिएगा एक्स बार वाई बार हो गया, एक्स बार जो कि हो गया इसको एक्स प्लस वाई को एक्स इंटू वाई बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम से होता है, डी मॉर्गन्स थ्योरम ला जो कि दिया गया है।
तो इसको सॉल्व करके डिमॉर्गन्स पर लेकर आते हैं तो इस तरह से आ जाता है। देखिए कह रहा है कंसीडर द एम यू एक्स सर्किट, एम यू एक्स सर्किट शो किया गया है, तो इसका क्या होगा आंसर। तो देखिए ए प्लस बी आंसर इसका हो जाएगा। ए प्लस बी कैसे होगा आंसर, तो देखिएगा ए यहाँ बी यहाँ है, ए कहाँ पर है वो भी पता नहीं, ए यहाँ पर है। इसका द आउटपुट फंक्शन एफ बराबर पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा एफ बराबर, ए बराबर ए प्लस बी हो जाएगा। तो आंसर यही था। देखिएगा इसको सोल्व करके कैसे लाया है। द ट्रूथ टेबल ऑफ द 4:1 मैक्सिमम शो इन बिलो। S0 S1 Y बराबर S1 S0 और S1 और Y दिया गया है, 0 0 1 1 दिया गया है। और S1 देखिएगा यहाँ पे क्या है, S0 और 0 देंगे तो Y क्या हो जाएगा, 1 आएगा। 0 और 1 देंगे तो क्या होगा, I1 आ जाएगा। I 0 0 देंगे तो 0 आ जाएगा, 0 1 देंगे तो 1 आएगा, 1 0 आएगा, 2 I2 आएगा। इस तरह से इसका देखिए सॉल्यूशन दिया गया है। 3 दिया गया, इधर से स्विच दिया गया है, 4:1 होता है। तो देखिएगा I0 I2 I1 I2 दिया गया है, Y बराबर, तो इसका इक्वेशन आ गया इस तरह से, इसी का बनाया गया है। तो देखिए इसका भी आंसर दिया गया इस तरह से देखिए। और ये सब क्वेश्चन पूछता नहीं है ज़्यादातर, इतना डीपली जाना नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ द एन फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन अच्छा आया है। 3T फ्लिप फ्लॉप जो कि कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए काउंटर, क्या है जो कि 3T जो कि फ्लिप फ्लॉप आर कनेक्टेड टू द फॉर्म ऑफ ए काउंटर, काउंटर के फॉर्म में कनेक्ट किया जाएगा। क्या है, 3T फ्लॉप फ्लॉप आर कनेक्टेड फ्रॉम द क्या है काउंटर, द मैक्सिमम स्टेट पॉसिबल फॉर द काउंटर विल भी क्या होगा, मैक्सिमम स्टेट पॉसिबल कितना होगा, तो क्या है 8 वो आ जाता है। कैसे आता है देखिएगा, फॉर द काउंटर विद द एन फ्लिप फ्लॉप द टोटल नंबर ऑफ स्टेट क्या है 2 के पावर n, 0 से 2 के पावर n माइनस 1 हो जाता है। तो ये फार्मूला जो कि है काउंटर ऑफ एन फ्लिप फ्लॉप निकालने का, 2 के पावर n इंटू 1 2 के पावर n माइनस 1 जो कि 1 हो जाता है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ दैट कैन बी यूज्ड स्टोर इन द काउंटर 2 के पावर n माइनस 1 हो जाता है। द कंस्ट्रक्शन काउंटेड विद द मोड नंबर, द मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड मस्ट बी सेफ्टी। मॉडल 2 के पावर n ऐसे हो जाता है। मॉडल कैलकुलेट करने के लिए देखिए 2 के पावर 3 दिया था तो और 8 हो गया। तो क्या था 3 बोला था ना, 2 के पावर 3 हो जाएगा। 2 के पावर 3 अगर ऐसे लिखते हैं क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। यही निकालने के लिए यहाँ पे बोल रहा था, तो 8 आंसर इसका हो गया। फिर कह रहा है जेके फ्लिप फ्लॉप जो कि होता है, इफ जे बराबर के बार देन द एक्ट एज एन, क्या एक्ट करेगा, जेके फ्लिप फ्लॉप है और जे बराबर के बार होगा तो क्या होगा, तो डी फ्लिप फ्लॉप इसको बोलते हैं। जे बराबर जे के हो जाएगा, जे बराबर जो कि हो जाएगा के बार हो जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, डी फ्लिप फ्लॉप इसको बोलते हैं। तो देखिए डी फ्लिप फ्लॉप क्या है उसके बारे में देखते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप है द ओनली वन इनपुट टर्मिनल, ओनली वन इनपुट टर्मिनल होता है। द आउटपुट ऑफ द डी फ्लिप फ्लॉप विल बी द सेम एज एंड द इनपुट, इनपुट के सेम होता है। हेंस इट इज यूज टू डिले सर्किट, इसमें क्या होता है डिले सर्किट में यूज किया जाता है। डी फ्लिप फ्लॉप का क्या होता है, डिले सर्किट में यूज किया जाता है। दिस सर्किट इज शोन इन बिलो। डी फ्लिप फ्लॉप का देखिए सर्किट दिया गया है, डी सी डी जो कि है, इनपुट वन ही होता है। इनपुट क्या होता है कि वन होता है। इस तरह से देखिएगा इसमें ट्रूथ टेबल दिया गया है कि अगर जीरो देंगे तो क्या होगा, जीरो और जीरो होगा। जीरो देंगे तो वन और जीरो भी हो सकता है। वन देंगे तो जीरो वन हो सकता है, वन वन होगा तो वन हो जाएगा। इस तरह से कैरेटिक्स ऑफ एक्स क्यू एन प्लस वन बराबर डी हो जाए। डी फ्लिप फ्लॉप को इस तरह से दिया गया है। इसका डीपली थ्योरी पढ़िएगा, टी फ्लिप फ्लॉप ही होता है और इस तरह से सारा फ्लिप फ्लॉप को दिखाया गया है। आगे कैरेटिक्स दिया गया है डी फ्लिप फ्लॉप कहीं देखिएगा। कर हाउ मेनी एंड और गेट, देखिए बेसिक क्वेश्चन है, वो तो थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन था इसलिए उतना कंफ्यूजन था। कह रहा एंड और गेट रिक्वायर्ड टू द वाई बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, क्या हो जाएगा 3 और 1 हो जाएगा। एंड कितना हो जाएगा, एंड क्या है 3 हो जाएगा। देखिएगा एंड कितना है 3 है। एंड का मतलब गुना,
एंड का मतलब क्या है, एन डी का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन समझते हैं, तो क्या है, एक दो तीन गो गुना है। और ऐड का क्या मतलब, और का मतलब क्या होता है, जोड़। इस तरह से तो वन ही हो जाएगा इस तरह से, तो वन जोड़ का है, तो इस तरह से आंसर जो कि 3 और 1 दिया गया है। तो देखिएगा इसमें कह रहा है कि एंड गेट क्या होता है, द एंड गेट ऑपरेशन। देखिए कह रहा है कि एंड गेट ऑपरेशन इज द फॉर्म द सेम एज द ऑर्डिनरी मल्टीपल फर्स्ट एंड जीरो, वंस एंड जीरो में होता है, एंड द आउटपुट एंड गेट बिकम्स वन ओनली व्हेन द ऑल द इनपुट्स इज वन। एंड कब होगा वन, जब सारा जो इनपुट वन होगा तो एंड वन होगा। तो देखिएगा एंड का देखिए फिगर दिया गया है जो कि गुना की साइन होता है इसमें, क्या है, जीरो का साइन, एंड का साइन दिया गया है, इसका फिंगर फिगर दिया गया है। तो इस तरह से रिवीजन करते रहिए अपना और आगे बढ़ते रहिए। और गेट क्या होता है, द और आउटपुट और गेट बिकम्स वन इफ वन ऑफ सर्किट इज वन। इनपुट अगर एक वन होगा, एक भी सर्किट में वन इनपुट होगा तो क्या हो जाएगा, उसका आउटपुट वन होगा। हेंस द और गेट कॉल्ड द ऑल गेट्स। और गेट आल्सो कॉल्ड द एनी ऑल और गेट। और गेट को क्या कहता है, ऑल और गेट कहा जाता है। और गेट का देखिए सर्किट दिया गया है, क्या है, सर्किट दिया गया है यहाँ पे, ए बी बराबर जो कि ए प्लस बी दिया गया है। एप्लीकेशन रिकॉग्निशन बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग द टू इनपुट्स ओनली। टू इनपुट गेट दिया गया है, इसमें देखिएगा एंड सारा एंड ही है, यहाँ पे सिर्फ और है, एक सर्किट और है, दो सर्किट और है। इसका एक्सप्रेशन देखिएगा, एंड कितना है, 3 है इसमें। एक्सप्रेशन को निकाला है, देखिए 3 गो एंड गेट है, फर्स्ट क्या, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड एंड गेट है, और 2 गो और गेट है। तो इसमें रिकॉग्निशन तो एक्सप्रेशन इसमें आंसर दिया गया है जो कि थोड़ा सा लगता है, देखिए इसको सॉल्यूशन करके दिया है, और को सॉल्यूशन कर दिया है और इस तरह से लिखा है। आउटपुट जो कि सर्किट का रहेगा तो और निकालेंगे तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी जो कि है, इसको निकालेंगे तो एक ही और गेट हो जाएगा। सॉल्यूशन करके दिया है, कैलकुलेशन में देखिए दिया गया है, y बराबर इतना दिया गया, 3 और 1 दिया गया है। कह रहा है a बराबर 1, b बराबर 1, द व्हाट विल द वैल्यू ऑफ y, y का मान क्या हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे अगर यहाँ पे a बराबर 1 देंगे तो यहाँ पर भी 1 जाएगा, यहाँ पे 1 जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंड का 1 1 1 होता है, नॉट गेट है तो 0 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ तो 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंड गेट में एक भी 0 होगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 और 1 देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से बोल रहा था, तो y बराबर 0 हो जाएगा, y बराबर 0 आ गया और z बराबर 1 आ जा रहा था, तो यही आंसर था। यहाँ पे देखिएगा, आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन बी रिन्यूड द गिवन लॉजिक सर्किट, इसको रिन्यू करके देखिए सॉल्यूशन करके दिया गया है इस तरह से, तो यही आ जाएगा, z बराबर हम y बराबर 0 हो जाता है। तो इस तरह से पुट करके भी निकाल सकते हैं। देखिएगा बुलियन अलजेब्रा a इंटू ए बार दिया गया है, प्लस 1 दिया गया है, तो a इंटू ए बार का मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इन्वर्सली होता है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस ए हो जाएगा, तो सिर्फ ए आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे सॉल्व कैसे किया है, a इंटू ए बार है तो इसका मान 0 हो जाता है। देखिएगा देखिए ये जो थोड़ा सा अलग सा इसका थ्योरी है, यहाँ पे अगर a प्लस ए बार है तो इसका मान 1 होता है, लेकिन अगर a इंटू ए बार होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही था। तो देखिएगा इसका मान 0 प्लस 1 हो गया तो 1 हो जाएगा आंसर, नहीं तो 1 प्लस भी हो सकता था आंसर, इसलिए 1 जो कि ये दिया गया है। देखिए आइडेंटिफाई करने के लिए सारा रूल यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा था, ऑल बुलियन एल्जेब्रिक लॉ शोन इन बिलो, जो कि जितना भी बुलियन एल्जेब्रा का लॉ है उसको दिखाया गया है। तो देखिएगा यहाँ पे नेम दिया गया है, एंड फॉर्म एंड और फॉर्म में दिया गया है। आइडेंटिटी लॉ जो कि होता है, क्या होता है, 1 इंटू ए होता है तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू ए होगा तो ए हो जाएगा, लेकिन वही 0 प्लस 1 होगा तो ए होगा। तो ए कैसे आइडेंटिटी लॉ में कहा जाता है कि क्या हो जाएगा, ए निकलता है। नूल लॉ क्या होता है, 1 इंटू जीरो, ए इंटू 0 होगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन 1 प्लस ए होगा तो 1 हो जाएगा। ये नूल लॉ से आया है। इसके बाद कह रहा है इम्प्लीकेटेड लॉ,
जो कि ए इंटू ए होगा तो ए हो जाएगा, ए प्लस ए होगा तो ए हो जाएगा, ए निकालने के लिए। फिर इनवर्स ला क्या होता है, ए और ए बार को एंड में कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ए प्लस ए बार को जोड़ेंगे तो वन हो जाता है। इनवर्स ला यही कहता है, अगर और फॉर्म होगा तो वन आ जाएगा आउटपुट, और इसका क्या होता है, जीरो हो जाएगा। कॉमनली कॉम्युनिटी ला जो कि होता है क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी ए हो जाएगा, और क्या हो जाता है, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, ए सी का ए बी इंटू सी होगा, तो ए बी ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या हो जाता है, ए प्लस बी सी बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी हो जाता है। लेकिन ऑर्गेट में क्या हो जाएगा, ए इंटू बी प्लस सी, उसके बाद कह रहा है कि ए प्लस हो जाता है। कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो कि ए इंटू ए प्लस बी बराबर ए आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से क्या हो जाता है, ए इंटू ए प्लस बी हो जाएगा बराबर ए हो जाएगा, ए प्लस ए इंटू बी होगा तो ए हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है डिमॉर्गन्स लॉ जो कि हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए पल ए बी जो कि बार होगा तो इसको डिमॉर्गन्स लॉ में क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाएगा। ए प्लस बी बार होगा तो इसको क्या होगा, एंड में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर देखिए कह रहा था ऑक्टल इक्विवेलेंट जो कि कन्वर्ट कर दे रहा है, ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है, जो कि हेक्साडेसिमल में दिया गया है और ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है। ऑक्टल मतलब 8 से कम होना चाहिए। तो देखिएगा जितना भी नंबर है इसमें 7 से मतलब 8 से कम ही है। तो कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो देखिएगा नीचे दिया गया है इसका सॉल्यूशन। कंक्लूजन में दिया गया टू कन्वर्ट द गिवन हेक्साडेसिमल नंबर, फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट इनटू द बाइनरी। क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल जो कि ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल क्या करेंगे, फर्स्ट बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे एंड देन इट्स ऑक्टल, फिर ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे तो इतना आ जाएगा उसका। उसके बाद कह रहा है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट कर देंगे, टू कन्वर्ट द बाइनरी टू कन्वर्ट ए बाइनरी नंबर टू द ऑक्टल वी नीड टू द मेक द ग्रुप ऑफ 3 डिजिट। क्या होता है, ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाता है, देखिएगा हम इंपॉर्टेंट जो कि बोल रहा है क्या होता है, कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू द ऑक्टिकल ग्रुप, क्या हो जाए 3 डिजिट में कर देते हैं ग्रुप, जो कि देखिए 3 नंबर में ग्रुप करके दिया गया है। राइट बिफोर द डेसिमल पॉइंट द लेफ्ट टू राइट डेसिमल चल जाते हैं। देखिएगा ये दिया गया है तो इसको क्या है, देखिएगा क्या है यहाँ पे 4 का पेयर लगाया गया है इसमें। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 3 होता है, लेकिन डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाता है, तो देखिएगा यहाँ 3 का पेयर लिया गया है। 3 का ही पेयर लिया जाता है जो कि ऑक्टल में। तो क्या है देखिएगा ऑक्टल में यहाँ पे निकाला है, ऑक्टल क्वेश्चन दिया था, हेक्साडेसिमल था ऑक्टल में कन्वर्ट किया है तो इसको किस तरह से दिया है, तो देखिएगा 3 का पेयर लिया है, लेकिन हेक्साडेसिमल होता है तो क्या होता है 4 का पेयर लेते हैं। तो ये मान था इसका जो कि डेसिमल में निकाले, बाइनरी में निकाले, इसका जो कि क्या है 3 पेयर में ले लिए। किस तरह से चलते हैं, तो ये क्या चलता है, लेफ्ट टू राइट चलता है। तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे, इधर से ऐसे चलते हैं, तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो गया, उसके बाद 1 हो गया। देखिएगा कैसे लिख रहा है, देखिए 3 को यहाँ लिखा, उसके बाद क्या है 3 यहाँ लिखा, उसके बाद 3 यहाँ लिखा, इस तरह से लिख रहा है लगता है। थोड़ा सा इसको फिर से देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो कि बाइनरी में कन्वर्ट किया है, बाइनरी में जो कि कन्वर्ट किया है, एफ का बाइनरी कितना हो जाएगा, 4 को 1 होगा। 9 का जो कि बाइनरी क्या होगा, 0 0 1 0 0 1 हो जाएगा। F9 का हो गया कितना, इतना हो गया। उसके बाद 2C का मान कितना हो जाएगा, 0 0 1 0, और C का मान 0 0 1 1 हो जाएगा। तो इसका जो कि बाइनरी इस तरह से निकाल दिया। उसके बाद जो कि क्या होता है, राइट टू लेफ्ट हो रहा था, इसके बाद एंड द लेफ्ट टू राइट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे यहाँ से, तो 3 का डेसिमल में कहाँ चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 1 हो गया। उसके बाद कह रहे थे इसको ऐसे लिखा है, देखिएगा इसको इस तरह से लिखा है, 3 जीरो लिखना चाहिए था, 1 जीरो अलग से जोड़ दिया है। 3 का पेयर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 ही है, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 3 6, 2 को बचेगा तो एक और जीरो ऐड कर देते हैं। फिर देखिएगा यहाँ
3 का पेयर लिया है, इसके बाद क्या है 3 का पेयर लिया है और फिर क्या है 0 1 डबल 1 बचा तो इसमें एक और लगा देते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इधर से चलते हैं लेफ्ट टू राइट और इधर क्या करते हैं राइट टू लेफ्ट चलते हैं। तो यही इसमें क्या हो गया, फिर यहाँ पे क्या है निकल के आ गया। फिर कह रहा है यहाँ पे देखिए जो बोल रहा है कि बाइनरी में दिया गया है इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 3-3 ग्रुप करते हैं। तो इसका भी 3-3 ग्रुप कर देखिए सॉल्यूशन किया होगा। इसमें डायरेक्ट ऑक्टल को लिख दिया है। तो देखिएगा ऑक्टल नंबर द नंबर बेसिस 8 इज कॉल्ड द ऑक्टिकल यूज द नंबर इज 0 to 7 द नंबर 8 9 आर नॉट इंडिकेटेड इन द ऑक्टल। ऑक्टल में 8 और 9 को इंडिकेट नहीं किया जाता है। डोनेट ए 8 से डिनोट करते हैं 0 to 7 इसमें होता है। कन्वर्जिंग फ्रॉम द बाइनरी टू ऑक्टल, तो ऑक्टल बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या दो दो पेयर लेते हैं। देखिएगा दो दो पेयर लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भुलाते हैं इसी को। क्या हो जाएगा कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे दो दो को पेयर लेंगे। तो देखिएगा क्या पॉइंट है यहाँ पे दो दो का पेयर लिया गया है, 1 2 3 4 पेयर होगा। तो 4 पेयर यहाँ बनाया है, 3 पेयर ही, तो यहाँ फर्स्ट क्या है 1 1 है। तो देखिएगा यही था, इसको 3 2 1 हो गया, यही था इसमें बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट किया गया है। तो क्या था छोटा करें, नंबर यही दिया गया था ना 0 1 0 0 0 दिया गया था 1 0 0, इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। ये भी क्या है 3 का पेयर लिया जाता है, 4 और 3 का 2 ही पेयर होता है, कंफ्यूज यहाँ पर थे। यहाँ पर 3 का पेयर लिया जाता है, एक नहीं है उसके लिए 2 लिखे हैं। क्या है 3-3 का पेयर लेकर के बनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आज का देखिए यही था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग यही पढ़ रहे थे कि कितना भी क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, उसका थियरी क्या क्या है, साथ में उसका थियरी भी पढ़े और डीपली रिवीजन किए कि क्या क्या है। ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थ्योरम को आपको देखिएगा, जो कि बुलियन एलजेब्रा का जो कि जितना भी थ्योरम आता है इसी से आता है। तो इसको ध्यान में रख करके और इसका रिवीजन करते रहिएगा जो कि दिया गया है, जो कि इसी तरह से था। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि अगला जो कि हो जाएगा कंट्रोल सिस्टम को लेकर के चलेंगे, कंट्रोल सिस्टम का। तो आप यहाँ तक वीडियो देखें तो हमको लग रहा है कि आपका तैयारी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप रेगुलर बन रहे हैं, न्यू स्टूडेंट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो इसमें इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।